अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कल मैंने गंदम पर गोब की स्टेज पे अप्लाई करने के लिए एक हैवी किस्म का न्यूट्रिएंट्स का नुस्खा शेयर किया था, जिसमें काफ़ी हैवी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। और आम तौर पे जो मार्केट से आपको NPK के मिक्सचर्स मिलते हैं वो या तो 20-20-20 के होते हैं या फिर 30-30-30 के होते हैं। यानी कि मैक्सिमम उनमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मिकदार हो सकती है वो 300 ग्राम तक जाती है। यानी कि अगर आप 30-30-30 वाला एक NPK मार्केट से लेके आते हैं और उसका 1 लीटर आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपको 300 ग्राम पोटाश मिलेगी, 300 ग्राम फास्फोरस मिलेगी और 300 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। जबकि जो मैंने नुस्खा शेयर किया था वो इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसमें 2 किलो पोटाश ऐड की गई थी, जो कि SOP थी। और उस 2 किलो SOP का मतलब है कि आपकी फसल को 1 किलो पोटाश मिलेगी। जबकि जो हम देखें तो इसमें 1 किलो ज़ोरावर ऐड की गई थी, जिसका मतलब है कि आपकी फसल को 500 ग्राम फास्फोरस मिलेगी। इसके अलावा इसमें मैंने जानबूझ के यूरिया की मिकदार कम रखी थी, क्योंकि हमारी जो फसल खड़ी है वो लश ग्रीन है और मैं नहीं चाहता था कि उसको फर्दर जो है वो हम यूरिया दें, क्योंकि वो पहले ही ग्रीन थी। तो यूरिया की जो मैंने मिकदार रखी थी वो आधा किलो रखी थी। इसका मतलब ये था कि ये जो नुस्खा है उसमें 230 ग्राम जो नाइट्रोजन है यूरिया से आ रही थी और 120 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो ज़ोरावर की तरफ से आ रही थी, और टोटल जो नाइट्रोजन बन रही थी वो 350 ग्राम इसमें नाइट्रोजन थी। इसके अलावा 300 ग्राम एक्स्ट्रा सल्फ़र भी ऐड की गई थी, जो कि फंजीसाइड के तौर पे एक्ट करे। साथ में बोरान थी 300 ml, 5% वाली बोरान थी, जिसका मतलब है कि 15 ग्राम बोरान उस नुस्खे में मौजूद थी। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स किस्म का हैवी डोज न्यूट्रिएंट्स का एक टॉनिक था जो कि फसल पे अप्लाई किया गया। अब इस नुस्खे को शेयर करने के बाद बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनकी मुझे कॉल्स भी आई और वो ज़रा कपकपा रहे थे कि सर, आपने इतना हैवी किस्म का जो है नुस्खा हमारे साथ शेयर किया है, क्या हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारी फसल पे स्ट्रेस तो नहीं आ जाएगी, क्या हमारी फसल जल तो नहीं जाएगी या उसके पत्ते तो नहीं सुकड़ जाएंगे। तो जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि आप लोगों को अपनी फसल का विज़िट करवाऊँ, ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो सकें और देख सकें कि फसल पे स्ट्रेस आया है या नहीं आया। तो आएँ, चलते हैं फसल में और मैं आपको अपनी फसल दिखाता हूँ और आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि उस पर स्ट्रेस है या नहीं है। दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरा नुस्खा है और ये मेरी गंदम की फसल है जिस पे ये टॉनिक अप्लाई किया गया था। और अब मैं आपको बैक कैमरे से क्लोज़ व्यू करके जो है पत्तों को दिखाऊंगा और आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा कि इस पे स्ट्रेस मौजूद है या नहीं है। दोस्तों, ये है वो खेत जिस पे वो नुस्खा अप्लाई किया गया था और आप ये देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज़ व्यू में अगर दिखाना चाहूँ तो आपको सल्फ़र ऊपर थोड़ी थोड़ी उसकी लेयर भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जहाँ पे स्प्रे किया गया था, ये ऊपर जो आपको थोड़ी सी सफ़ेदी सी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सल्फ़र की और उन न्यूट्रिएंट्स की एक लेयर है जो कि मैं चाहता था कि इसके ऊपर बने, ताकि ये जो है रस्ट वगैरह के हमले से महफूज रहे। तो आप देख सकते हैं कि पत्ते बिल्कुल हरे भरे खुले खुले और उनमें कोई जो है वो किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं है, ना कोई पत्ते की नोक जो है वो कहीं से मुरझाई हुई है। पत्ते जो हैं A to Z नीचे से ऊपर तक जो हैं वो हरे भरे लश ग्रीन खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पत्ता बिल्कुल खुला है, हरा भरा हेल्दी है और इसकी अगर नोक तक देखें तो बिल्कुल लश ग्रीन है, कोई इसमें स्ट्रेस नहीं है। आप ये सारे पत्ते देख सकते हैं, बिल्कुल लश पश और हरे ग्रीन खड़े हैं, नोकों तक हरे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैंने न्यूट्रिएंट्स की डोज़ अप्लाई की है उसकी कोई स्ट्रेस मेरी फसल पे नहीं है। लेकिन अगर आपकी फसल छोटी है, इस स्टेज पे नहीं है, तो आप न्यूट्रिएंट्स की चाहें तो मिकदार कम कर लें फॉर योर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर आप कर भी देंगे तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। इसमें शर्त ये है कि आप पानी की मिकदार को कम ना कीजिएगा। आमतौर पे किसान जो करते हैं वो स्ट्रेस उस वक़्त आती है या तो एप्लीकेशन मेथड ठीक नहीं होता, पानी की मिकदार कम कर लेते हैं, कहीं पे जो है वो कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से फसल पे स्ट्रेस आता है।
तो यहाँ पे भी आपको क्लोज व्यू में मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ कि उन न्यूट्रिएंट्स की एक लेयर आपको ऊपर नज़र आएगी, लेकिन कोई स्ट्रेस जो है वो फसल के ऊपर नहीं है। ये उन न्यूट्रिएंट्स की एक लेयर अभी भी मौजूद है जो कि मैंने अप्लाई करवाए हैं और बड़े इवनली जो है उनकी लेयर मौजूद है। और यही लेयर जो है मेरी फसल को इस स्टेज पे रस्ट के हमले से महफूज रखेगी, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये फैसलाबाद 2008 है और ये रस्ट के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम रखती है। तो इस पे रस्ट का अटैक होता है, अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, स्पोर्स मिल जाएं तो रस्ट का अटैक हो जाता है, क्योंकि ये ससेप्टिबल है। तो ये उन दोस्तों की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी था जो कि कल से मुझे कॉल्स कर रहे थे और कह रहे थे कि सर आपने नुस्खा तो अच्छा बताया, लेकिन हमारा दिल भी जो है वो कांप रहा है इसको करते हुए, तो क्या हम करें या ना करें। तो ये मैंने आपको अपनी फसल दिखा दी है, अब आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो जो है नुस्खा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मुख्तलिफ़ जगहों से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फसल पे कोई किसी किस्म की स्ट्रेस मौजूद नहीं है। नोकों तक पत्ते जो हैं वो बिल्कुल हरे हैं। तो इस बात से आप अब ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। आखिर में आप देख सकते हैं कि ये फसल नीचे से ऊपर तक, जड़ों से लेके ऊपर तने तक सारे के सारे पत्ते जो हैं वो ग्रीन खड़े हैं, उनमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।